एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसेंशियल नॉलेज। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीमियोस्टेसिस के बारे में। इसी जिस प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी हीमियोपोइसिस, इट मींस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हीमियोस्टेसिस। इट मींस कि जो ब्लड है हमारा उसको बहने से रोकना, स्टॉप करना। तो हम स्टॉप कब करते हैं उसको, जब हमें इंजरी हो जाती है, ठीक है, जब हमें ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है। तो उस केस में जब हमारा खून बहता रहता है तो उस टाइम पे हमें क्लॉट बनता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी हीमियोस्टेसिस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी, देन सेकेंडरी। तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो है और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस इनमें मेन फर्क क्या है। प्राइमरी वाले में हमारे पास एक ही क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होता है और सेकेंडरी में हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम रोमन के अकॉर्डिंग देखिए, रोमन नंबर के अकॉर्डिंग तो 13 होते हैं, लेकिन उसमें से 6th वाला मिसिंग होता है। आपको पता होना चाहिए कि 6th वाला नहीं होता क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। तो रोमन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास 13 होते हैं, ठीक है। होते अगर टोटल अगर आप देखो तो 12 होते हैं, रोमन के अकॉर्डिंग देखो तो 13 होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी हीमोस्टेसिस की, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हमें ब्लड वेसल डैमेज हो गई, हमारी जो ब्लड वेसल है चोट लग गई, किसी भी इंजरी की वजह से कोई भी डैमेज हो गया, तो हमारी ब्लड वेसल सबसे पहले डैमेज होती है, ठीक है। तो जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस दिखाती हूँ जिसके तो आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पर पहले आपने देखा ये छोटे छोटे स्टेप्स है, अगर आप इनको लर्न रखोगे ना तो इजीली आपको हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट बेसिक है ये। तो पहले हमारा क्या होगा, वेसल इंजरी होगी, ठीक है, वेसल हमारी इंजर्ड होगी। तो यहाँ पे देखो ब्लड वेसल डैमेज हो गई है, जिस वजह से ये जो ब्लड है हमारा बहना बाहर शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेड ब्लड सेल है, ये प्लेटलेट्स है, छोटे छोटे प्लेटलेट्स फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, आपको पता है ना, हमारे फ्रेगमेंट से बनते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स है, जब ब्लड हमारा बाहर बह रहा है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो वेसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। स्पाज होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे वैसो स्पाज्म आप बोल रहे हो तो वैसो कंट्रैक्शन बोल लो। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन में क्या हो रहा है, ताकि बिच रही है, ये मतलब दब रही है यहाँ से, ताकि कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ताकि जो ब्लड है वो बाहर ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन ये बस बेसिक से स्टेप है, इनका रीजन क्या है, पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स यहाँ पे आई कैसी हैं, ठीक है। अब पूरा हम देखने वाले हैं प्राइमरी सेकेंडरी के अकॉर्डिंग। तो आज हम बेसिकली प्राइमरी के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपका थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लग्स का फॉर्मेशन हो गया, एक्टिव प्लेटलेट्स हुई है। हमारे ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहती है प्लेटलेट्स, ठीक है, लेकिन वो एक्टिव होती है बाद में, देन यहाँ पर अपना फंक्शन शो करती हैं। आखिरी में हमारा जो स्टेप है यहाँ पे फाइब्रिन जो स्टेंट्स हैं यहाँ पे आकर लग जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे प्लेटलेट्स के बीच में एक फाइब्रिन आके लग चुका है। ये फाइब्रिन कैसे बना है, फाइब्रिनोजन से फॉर्म होता है। ये भी सबसे पहला फाइब्रिनोजन जो होता है सबसे पहला फैक्टर होता है, क्लोटिंग फैक्टर सबसे पहला होता है, उससे फाइब्रिन बनता है, ठीक है। उसकी प्रोसेस भी मैं आपको दिखाने वाली होगी जाके। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे स्टेजेस थे, ठीक है, जिनको आपको अपने माइंड में रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल डैमेज हुई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, प्लेटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू। तो हमारे प्लेटलेट्स इनएक्टिव फॉर्म में घूम रहे थे ब्लड के अंदर, ठीक है, वो अब क्या होंगे, ये प्लेटलेट्स घूम रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट करेंगे किससे, विद टिश्यू। तो यहाँ पर टिश्यू से ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टिश्यू है, इससे जाके कंटेक्ट करेंगे। तो जब टिश्यू के कंटेक्ट में आता है, अब देखो यहाँ पर क्या चलता है, हमारे पास ये है प्लेटलेट्स, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेटलेट्स है, ये आपके प्लेटलेट है, प्लेटलेट के ऊपर लगे हुए हैं आपके रिसेप्टर, ठीक है। इनको हम जैसे आप बोल सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन, आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर क्या लगता है, कोलेजन लगता है, ठीक है। क्योंकि ये प्लेटलेट भागकर कहाँ जा रहे हैं, टिश्यूज के अंदर जाएंगे हम, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, बाहर क्या है, टिश्यू तो है, और ये जब ब्लड स्ट्रीम हमारी ब्रेक और डैमेज हो जाएगी तो टिश्यू बाहर जाएंगे। तो जब टिश्यूज के ऊपर हमारे ऊपर क्या होता है, टिश्यूज सॉरी यहाँ पर टिश्यूज है, और टिश्यूज के अंदर आपके मेन क्या होता है, कोलेजन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टिश्यूज के अंदर मेन क्या होता है, कोलेजन होता है। तो कोलेजन क्या करते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा होता है, देखो यहाँ पे कोलेजन मैं आपको फॉर्म करके दिखाया है, तो यहाँ पर भी कोलेजन प्रेजेंट होता है टिश्यूज के अंदर। तो यहाँ पर जब हमारा प्लेटलेट्स बाहर भागकर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से डैमेज होकर जब बाहर जाएगा, तो मैंने आपको थोड़ी यहाँ पे फॉर्म करके दिखाया कि ये हमारा प्लेटलेट है, प्लेटलेट के ऊपर हमारे लगे हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो एज अ रिसेप्टर यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा कोलेजन है, कोलेजन आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब एक कोलेजन जब यहाँ पे बाइंड होगा, तो ये प्लेटलेट जो हमारी थी इनएक्टिव फॉर्म में थी, अभी प्लेटलेट हमारे पहले इनएक्टिव फॉर्म में थी, अभी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी जब ये कोलेजन इससे अटैच होगा, ठीक है। जस्ट बेसिक स्टेप है। अब मेन तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारे प्लेटलेट है वो एक्टिव हो गई है। तो प्लेटलेट का एक्टिवेशन किसने कराया, इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे प्लेटलेट का एक्टिवेशन हुआ है। अब ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट क्या करेगी,
तो फर्दर ये करती है, यहाँ पर आपने सुना होगा सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन जो होता है इसको हम 5-HT भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एडहेरेंट होता है। एडहेरेंट मीन्स कि अपनी तरफ, सॉरी यहाँ पर एक तरह से ना ये एडहेयर करती है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो काफ़ी सारी प्लेटलेट्स को यहाँ पर इकट्ठा करके एक क्लोटिंग एज अ क्लोटिंग फॉर्म करती है। और इसका काम क्या होता है 5-HT का, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन करती है। आपको पता है ना वैसे कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। तो यहाँ पे जब आपकी ब्लड वेसल है तो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कौन करता है, इसको जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती है ऐसे करके, ठीक है, तो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कौन करता है, यही करता है, ठीक है, सीरोटोनिन का काम होता है ये। अब एडहेरेंट में तो जब यहाँ पे जो पूरी हमारी प्लेटलेट्स हैं, इसका प्लेटलेट्स का यहाँ पे पूरा अट्रैक्ट करके पूरा अट्रैक्शन का काम इनका होता है। तो बेसिकली हमारा जो प्लेटलेट है जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे 5-HT एडहेरेंट, और यहाँ पे रिलीज करता है ADP हमारा हो गया, ठीक है। हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर्स हो गए। तो ये सब रिलीज होते हैं जब प्लेटलेट एक्टिवेट हमारा हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट सिंपल सा है। अब 5-HT का काम मैंने आपको क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन काम इसका है, और प्लेटलेट्स को जैसे चिपकाना, एडहेरेंट करना, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का एडहेरेंस कौन करेगा, एडहेरिन जो हमारा ये बन रहा है, सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिलीज। यहाँ पे कौन कौन हो रहा है, प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है। इनका मेन का फंक्शन क्या होता है, अट्रैक्ट करना, ठीक है, प्लेटलेट्स को और अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। अब जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर ये प्लेटलेट्स हमारी आ रही हैं, अब इनको अट्रैक्ट करने का काम कौन कर रहा है, इनका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हमारा हो गया, ADP हो गया। इनका मेन काम यही होता है। अब ये पहले तो उनको अट्रैक्ट करेंगे ताकि प्लेटलेट्स आकर अपना वहाँ पे जमा हो और वहाँ पे अपना फंक्शन शो करें। और दूसरा काम क्या होता है, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है प्लेटलेट्स के अंदर, ठीक है। तो दो फंक्शन हो गए, अट्रैक्टिंग और कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देना प्लेटलेट्स के अंदर। अब जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है प्लेटलेट्स के अंदर, वो क्या करता है, देखो पहले ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्राइमरी वाला होता है इसके अंदर एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और इसके अंदर आपके 13 आपके जो होते हैं 13 जो फैक्टर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अंदर कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वो होता है हमारे पास, इसका नाम होता है कुछ ये वाला वेन विलब्रेंड फैक्टर। ये आपने सुना भी होगा, वेन विलब्रेंड फैक्टर जो होता है इन दोनों की अटैचमेंट को बढ़ाता है, ठीक है। इन दोनों की यहाँ पे बॉन्ड को, ये तो बोल सकते हो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों को अटैचमेंट को यहाँ पे बढ़ा रहा है ताकि एक दूसरे से कंबाइन ज़्यादा हो। तो ये फैक्टर इसका मेन फंक्शन ये होता है। अब देखो यहाँ पर हमने बात की थी कैल्शियम की, अगर हम बात करें तो कैल्शियम को मैंने थोड़ा आपको अलग करके बताया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है जो एक्टिवेट होते हैं, तो यहाँ पे ADP, थ्रोम्बोक्सिन A और यहाँ पे आपका प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर जो होता है ये रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे GK आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस होता है, पाथवे होता है जिसके तो यहाँ पे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है प्लेटलेट्स के अंदर, ये बात हुई थी, ठीक है। अभी कैल्शियम का लेवल मतलब इंक्रीज हो गया है प्लेटलेट्स के अंदर। अब करेगा क्या कि ये फोस्फोराइलेज जो एंजाइम होता है, फोस्फोराइलेज C जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है फर्दर। अब उसके बाद यही जो एंजाइम है ये फोस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करता है, PL2A2 मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यही जो एंजाइम है फर्दर आपको जो फाइब्रिनोजन होता है उसको एक्टिवेट करता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, यहाँ पे क्रॉस लिंक करता है विद द प्लग, ठीक है। आप आपने देखा होगा कि आखिर में क्रॉस लिंकिंग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो ब्लड है हमारा कम बाहर जाए, एक जाल बना लेता है ताकि ब्लड बाहर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आखिर में क्या होता है, प्लेटलेट और यहाँ पे जब एक आखिरी में क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है। मैंने आपको दिखाया था फाइब्रिन क्लोट बन रहा है आखिरी में। उसका मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स और फाइब्रिन जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, प्लेटलेट और फाइब्रिन जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिन क्लोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल में मतलब वीडियो थी, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताई है, ठीक है। क्योंकि आपने पहले अगर आपने पढ़ा होगा ना हीमोस्टैसिस को तो आपने ऊपर ऊपर से देखा होगा, ठीक है, कि वैसा कंस्ट्रक्शन हो गया, इंजरी आपने देख ली, फाइब्रिन के फैक्टर्स वगैरह देख लिया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी हीमोस्टैसिस भी देखने वाले हैं। अगर आपको वो भी डिटेल्स देखने हैं तो पहले इस वीडियो को देखना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। पहले ये वीडियो देखना, देन इससे प्रीवियस जो इससे अगली वीडियो आने वाली है हीमोस्टैसिस सेकेंडरी होमोस्टैसिस के ऊपर, वो भी ज़रूर देखना, तब आपको ये चीज़ समझ आने लगी। देखो यहाँ पर आपके पास एक इंटरेस्टिंग सी मैंने आपको पिक दिखाई है। इसमें जो रेड ब्लड सेल है वो पूरे के पूरे एक तरह से जाले में फंस चुके हैं। अभी रेड ब्लड सेल जो है बाहर नहीं जा पा रही, ठीक है। इस तरह से जो फाइब्रिन है इन्होंने पूरे जाल टाइप बना लिया यहाँ पर, देखो फाइब्रिन स्टैंड। तो यहाँ पर देखो WBC फंसे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आपके वाइट ब्लड सेल है वो फंस चुकी हैं, प्लेटलेट्स है वो भी फंस चुके हैं यहाँ पर। तो देखो मेन चीज़ क्या है कि इस तरह से आपका एंड में आपका क्लोटिंग हो जाती है।
और तभी तो आपका देखना कभी 2-3 मिनट बाद आपकी क्लोटिंग बंद हो जाती है, सॉरी आपको जो ब्लड बहना बंद हो जाता है ड्यू टू द क्लोटिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।